दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा कीड़ा जो किसी दूसरे जानवर के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। मतलब उसे मारता नहीं है, बस उसकी इच्छा बदल देता है। इसलिए इसे कहा जाता है ब्रेन सर्जन इंसेक्ट। इसका नाम है एमरलैंड कॉकरोच बॉस, जो छोटी, शाइनी और हार्मलेस है। बट इसका सबसे बड़ा वेपन है इसका वेनम, जो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब सुनिए आगे कि क्या होता है। ये एक कॉकरोच को पकड़ती है और उस कॉकरोच को 2 बार स्टिंग करती है। एक उसके बॉडी में, जो उसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखता है, और दूसरा उसके ब्रेन में। तो फिर आगे क्या होता है, उस स्टिंग के जरिए कॉकरोच के ब्रेन में जो वेनम जाता है, उसकी वजह से कॉकरोच की भागने की जो शक्ति होती है या फिर जो इच्छा होती है, वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। मतलब वो चल तो सकता है पर भाग नहीं सकता है, या फिर यूं कहिए कि वो भागना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में सवाल आता है कि ये सब क्यों और किस लिए? क्योंकि कीड़े के बच्चे को खाने के लिए फ्रेश मीट चाहिए। तो अगर कॉकरोच को मार डालेंगे तो वो सड़ जाएगा। इसलिए बेटर सोल्यूशन ये है कि कॉकरोच को जिंदा रखो पर कंट्रोल में रखो, ताकि बच्चा जिंदा कॉकरोच को धीरे धीरे खा सके। सिर्फ कॉकरोच ही क्यों, कोई और जानवर या फिर इंसेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि कॉकरोच जो है वो इन कीड़ों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। क्योंकि इनकी जो साइज होती है ना छोटी होती है और ना ही ज्यादा बड़ी। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत सिंपल होता है, तो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है। हार्डी होने की वजह से ये ना जल्दी मरते हैं और ना ही जल्दी सड़ते हैं। और तो और ये हार्मफुल भी नहीं होते, मतलब इन पे कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता, और ये स्टिंग नहीं करते हैं, ना ही ये काटते हैं। तो कॉकरोच इन कीड़ों के लिए एक चलता फिरता परफेक्ट फूड पैकेट होता है। आगे बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये जो वॉस्प है ये कॉकरोच के एंटीना को पकड़कर अपने बिल में लेकर जाती है, उसके ऊपर अपना अंडा देती है और बिल को बंद कर देती है। जब बच्चा अंडे में से निकलता है तब वो कॉकरोच को अंदर से खाने लगता है, और वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कॉकरोच को खाता है, ताकि कॉकरोच जो है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहे और उस बच्चे को बहुत दिनों तक फ्रेश मीट खाने को मिले। ये साउथ और साउथ ईस्ट कंट्रीज में पाए जाते हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपींस, जहाँ पर ये बहुत नॉर्मल है। 1941 में इन्हें हवाई में लाया गया था, ताकि वहाँ पर जो कॉकरोच की आबादी थी वो कम हो सके।